हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके पहले हम लोगों ने 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद से जो है 1873 का अधिनियम आया था और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। इस आधार पे जो है 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, 1873 की अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी और उसके बाद जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था भारतीयों के बीच, इससे जो है राष्ट्रीयता की भावना सुदृढ़ हुई थी, मजबूत हुई थी। साथ ही इल्वाइट बिल का विवाद आया। इससे जो है भारतीयों के मन में, प्रशासन में और साथ में विधि निर्माण में जो है और अधिक भागीदारी की भावना जागृत होने लगी कि हमें जो है और अधिक भागीदारी प्रदान की जाए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा विद्रोह फिर जो है भारत में हो, तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसी में सुधार किया इन्होंने और ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के क्या प्रावधान थे, इस प्रावधान को जानना जरूरी है कि क्या किया गया क्या नहीं इसमें। तो सबसे पहले कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। प्रावधान में 1 नंबर हम लिखेंगे, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। क्या क्या हुआ इसमें, केंद्रीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई। ध्यान रखिएगा, 1861 के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है उस समय 6 से 12 था। अब क्या किया गया, 10 से 16 जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कर दी गई। लेकिन एक बात और लिख लेना है, न्यूनतम 10 सदस्य गैर सरकारी होने का या रखने का प्रावधान किया गया कि भाई न्यूनतम 10 सदस्य, गैर सरकारी सदस्य ही भारतीय होते थे। तो ये हुआ भाई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 10 से 16 कर दी गई। और इसमें कहा गया कि कम से कम जो है 10 सदस्य क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे, यानी भारतीय होंगे। प्रांतों में क्या हुआ, प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में निम्न बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए, बंबई और मद्रास, यहां पे प्रावधान किया गया कि यहां न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य होंगे, 8 से 20 तक, है ना। उसके बाद
बंगाल में अधिकतम, यहां भी हुआ कि यहां भी 20 सदस्य होंगे, और उत्तर पश्चिम प्रांत में अधिकतम सदस्य। कौन से? तो ये अतिरिक्त जो सदस्य थे इनकी अधिकतम संख्या 15 निश्चित की गई। तो प्रांतीय विधान परिषदों में जो है यहाँ पे भी सदस्यों की संख्या में बदलाव हुए। केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ, ये बात आपको जरूर याद रखना, और प्रांत वाला भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसी में कुछ पॉइंट और बन रहा है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, यह प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, सदस्यों की संख्या बढ़ा तो दी गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का क्या होगा, बहुमत होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। 1861 के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 5 सदस्य। उसके बाद से यहां हम देख रहे हैं कि 10 से 16 सदस्य कर दिए गए, जिसमें 10 सदस्य जो है गैर सरकारी होना चाहिए, तो बाकी का जो 6 सदस्य है वो हो जाएगा। यहाँ पे बीच में एक और सदस्य बढ़ाया गया, तो 6 + 11 और 12 सदस्य जो है सरकारी होंगे और 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे, यानी भारतीय होंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि केंद्र में भी और प्रांत में भी दोनों जगह ये ध्यान रखा गया कि सरकारी सदस्यों का बहुमत रहे, ताकि किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में जो है भारतीय उसको प्रभावित ना कर सके, किसी भी प्रकार के निर्णय को। तो ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है ना, इसी के अंदर होगा। दूसरा नंबर क्या हुआ, प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ। वैसे ध्यान रखिएगा, निर्वाचन शब्द का यहां प्रयोग हुआ नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, क्योंकि मनोनयन का काम होता था। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्रथम बार जो है निर्वाचन प्रारंभ कब किया गया, तो 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम है, वहां पे जो है जो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका निर्वाचन किया गया। अप्रत्यक्ष तरीके से हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जनता जो है उनको नहीं चुनती थी। जो सदस्य होते थे, जो अतिरिक्त सदस्य थे, उनको चुनने का काम कौन करते थे, तो नगर पालिका के या जिला बोर्ड, अभी लिख देता हूं उसको, गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, होता था। यानी ये लोग इनकी सिफारिश पे, जो नगर पालिका या जिला बोर्ड या विश्वविद्यालय या वाणिज्य मंडल के सिफारिश पे जो है, जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो भारतीय सदस्य थे, इनका क्या होता था, मनोनयन होता था, ये चुने जाते थे। तो ये मनोनीत सदस्य थे। जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कैसे थे, आप कह सकते हैं कि मनोनीत, ये मनोनीत थे, इनका मनोनयन होता था। तो यहाँ पे जो है पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि भाई निर्वाचन की प्रक्रिया दिखाई देती है। वैसे तो डायरेक्ट नहीं है, पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष ही है, लेकिन पहली बार ऐसा प्रावधान यहाँ देखने को मिला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। 3 नंबर प्रावधान क्या हुआ, परिषद जो था, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई
तथा भारतीय सदस्य को निम्न अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार दिए गए? अधिकार दिए गए, है ना। तो कौन कौन से अधिकार थे? बजट पर बहस का अधिकार या बहस करने की शक्ति। पहले जो है भारतीय सदस्य बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, मुख्य दर्शक बन के उनको बैठना होता था। 3 भारतीय सदस्य 1861 में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 भारतीय सदस्यों को जो है परिषद में रखा गया था, तो उनको कोई अधिकार नहीं था। अभी जो है क्या किया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार इनको दिया गया, ठीक है। दूसरा था 6 दिन की पूर्व सूचना पर, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दिया गया, लेकिन 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दिया गया। कि आप पहले बताओ कि क्या प्रश्न पूछने वाले हो, उसका आंसर तैयार करके लाएंगे और फिर जो है आप उसको पूछना। 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। यानी सरकार जो है बाध्य नहीं थी कि भाई उत्तर देना ही है। वैसे भी बहुत बड़ी बात होती थी प्रश्न पूछना, यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो फिर मीडिया उस समय इस चीजों को उछालती थी। लेकिन यहाँ पे प्रावधान था कि सरकार बाध्य नहीं थी कि वो आपके सवाल का जवाब दे, लेकिन हाँ अधिकार आपको दिया गया कि 6 दिन की पूर्व सूचना पर आप क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक। लेकिन कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। एक प्रश्न आपने पूछा, काफी है भाई, उसका जवाब मिला या नहीं मिला, दोबारा आप कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाद में दिया गया पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी। यदि आप अवगत हैं कब दिया गया तो जरूर कमेंट करेंगे, नहीं तो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे जरूर। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर जो है मत देने का अधिकार नहीं था इनको, भारतीय सदस्य को। ये तो चीजें नहीं थी, लेकिन 2 चीजें जो है यहाँ दिखाई देती है, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार और जो है 6 दिन पूर्व बजट पर बहस करने का अधिकार और 6 दिन पूर्व जो है प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दिया जाता है। तो 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें तमाम ये 3 जो प्रावधान हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सभी प्रावधान किए गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।